अमेरिका से भेजे गए भारतीयों का मामला आज संसद में भी जमकर गूंजा। विपक्षी दलों ने न सिर्फ इस मामले पर हंगामा किया, बल्कि हाथों में हथकड़ियां बांधकर संसद में प्रदर्शन भी किया। संसद में जब ये मामला गरमाया तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खड़े होकर जवाब दिया। जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि अमेरिका से भारतीयों का डिपोर्टेशन पहली बार नहीं हुआ है। पिछले 16 सालों में अमेरिका से करीब 15,500 से ज्यादा भारतीयों को वापस भेजा गया है। जयशंकर के बयान के बावजूद सरकार के इस मामले में बहुत किरकिरी हुई है। इस मामले में आज क्या क्या हुआ, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। America will no longer tolerate illegal immigration. क्योंकि विदेश नीति का मामला है। बाय 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 देश का मान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा। ये मोदी ट्रम्प सेम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को भारत का बेहतर दोस्त कहते हैं, लेकिन वही दोस्त जब भारतीयों के साथ अपराधियों जैसा सलूक करता है तो हंगामा होना तो लाजमी है। अमेरिकी सरकार ने 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस भेजा, लेकिन जिस ढंग से भेजा वो हैरान करने वाला था। हाथों में हथकड़ियां थीं, पैरों में जंजीरें बंधी थी। खुद अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल चीफ ने इस वीडियो को पोस्ट किया, जिसमें भारतीयों के पैरों में बेड़ियां बंधी दिख रही हैं। 104 भारतीयों को मिलिट्री प्लेन से भेजा गया। 40 घंटे का सफर भारतीयों ने यूं ही बेड़ियों में जकड़े हुए किया। इन्हीं जंजीरों में बंधे हुए वॉशरूम गए। 4 जगह प्लेन रुका, लेकिन भारतीय अंदर बैठे रहे, मानो ये सभी बड़े अपराधी हों। अमेरिका ने कुल 205 अवैध भारतीयों को डिपोर्ट करने के लिए चिन्हित किया है, लेकिन पहले जत्थे में 104 लोग ही आए हैं। अब बाकी बचे भारतीय कहां हैं और कब डिपोर्ट किए जाएंगे इसकी कोई खबर नहीं। लेकिन जिस तरह पहले जत्थे में भारतीय भेजे गए हैं, उस तरीके पर विपक्ष खूब सवाल उठा रहा है। विपक्ष पूछ रहा है कि जब पीएम मोदी की ट्रंप से दोस्ती है तो फिर भारतीयों को हथकड़ी क्यों बांधी गई। इसी बात को लेकर संसद के बाहर और अंदर खूब हल्ला बोल हुआ। बहुत बातें की गई कि मोदी जी ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं। इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियां पहना के, बेड़ियां पहना के भेजा यहाँ पे। भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया था कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। बीजेपी का हर नेता बोलता है वो मोदी जी ने देश का नाम ऐसा कर दिया, विकसित भारत, क्या क्या सुपर पावर हो गए। ये क्या हो रहा है फिर ये? भारत के नागरिकों को अपराधियों की तरह हथकड़ी बांध के, पैरों में बेड़ी बांध के हिंदुस्तान लाया जा रहा है। कोलंबिया जैसा छोटा सा देश वो अपना जहाज भेजता है अपने नागरिकों को लाने के लिए, आप अपना जहाज तक नहीं भेज पाए। इस मामले पर विपक्ष ने सरकार से 5 सवाल पूछे, जिसका विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन में जवाब भी दिया। 40 घंटे तक अमेरिकी सैनिक उन पर हथियार ताने रहे। क्या भारत के लोग आतंकवादी? और मोदी सरकार चुप्पी क्यों साधे है? हथकड़ी और जंजीरें तो आपने दिखा दी, परंतु डिटेंशन सेंटर में उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा होगा अमेरिका में? Honorable members would be aware that the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one. We are, of course, engaging the US government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. अमेरिका ने पहली बार अवैध रूप से रहने वालों को देश से नहीं निकाला है, ये बात सच है, लेकिन जिस तरह से निकाला है यहाँ सवाल उसी तरीके पर उठ रहे हैं। कायदे से सवाल तो ये भी है कि कैसे भारतीय अवैध रूप से अमेरिका पहुंचे थे। जो लोग वापस आए हैं, आप अगर उनकी कहानी सुनेंगे तो समझेंगे कि कैसे इनके सपने चूर चूर हुए हैं। हमको मालूम था कि अमेरिका जा रही, लेकिन कौन से रूट से जा रही है, क्या है, वो हमको कुछ मालूम नहीं था। टूरिस्ट वीजा पे यहाँ से गए थे। गुमराह कर दिया था और बोल रहा जी 1 महीने के अंदर जो है ना तेरे को वहाँ पर पहुँचा देंगे, लेकिन 8-9 महीने जो है ना एजेंट ने खराब करे और पैसे भी ज़्यादा लग गए हैं, 40-45 लाख रुपया। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਔਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕਈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਵੀ, ਕਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ करना भी पैंदा, कोई 5 घंटे, कोई 3 घंटे। से फिर मैं डोंकी रास्ते एजेंट से तो मेरी बाई एयर की फ्लाइट बात हुई थी, बाई एयर भेजूंगा, तो पर मैं डोंकी रास्ते उसने डाल दिया मेरे को।
ये वो भारतीय हैं जो अमेरिका के मुताबिक अवैध रूप से रह रहे थे, लेकिन इन्होंने 40 लाख से ज्यादा रुपए खर्च किए थे। जाना तो ये भी सीधे रास्ते ही चाहते थे। एजेंटों की घपलेबाजी में फंसे बेवकूफ बने और आखिर में अवैध प्रवासी बन गए। सबसे दुखद तो ये है कि सभी नागरिक अब अमेरिका समेत 20 देशों में कभी नहीं जा पाएंगे। उम्मीद है भारत सरकार अपने ही नागरिकों के लिए सोचे और अपने देश में वो सुविधाएं, वैसा रोजगार देने की दिशा में काम करेगी जिससे भारतीयों को विदेश जाने के सपने नहीं देखने पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका विजिट के पहले हुए इस वापसी ने भारतीय कूटनीति को गहरा धक्का पहुंचाया है और इस बात को साबित कर दिया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समझना बहुत मुश्किल है। वो किसी के खिलाफ अचानक कुछ भी कर सकते हैं। वैसे अब इंतजार बाकी प्रवासियों का है, जिनकी वापसी कब तक होती है ये देखना होगा।